नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक महोत्सव में कहा, जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने। प्रदेश भाजपा ने 2 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान के तहत राज्य में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। और राज्य सरकार ने बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा जैसी बड़ी नदियों पर नए बैराज बनाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसका लाभ समाज के कमजोर वर्गों को मिला है और 53 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मुंबई में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 को संबोधित कर रहे थे। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथियों, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग। आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा फिनटेक को अपनाना गति और पैमाने की दृष्टि से विश्व में बेजोड़ है। दुनिया भर के तत्काल डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं। भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रीच करने में मदद मिली। कभी हमारे यहाँ बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिनटेक ने इस समस्या को दूर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में फिनटेक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन से समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है। आज लोगों को फॉर्मल सिस्टम से जुड़ने में अपना लाभ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में फिनटेक से जो परिवर्तन आए हैं वे प्रौद्योगिकी मात्र तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों का सामाजिक प्रभाव दूरगामी है। इस अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत आज परिवर्तन के ऐसे मुकाम पर जहां प्रौद्योगिकी प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाएं पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर महिलाओं के विकास में भागीदारी नहीं होगी तो देश वांछित विकास हासिल नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जहां महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती वह समाज सभ्य समाज नहीं है। जहाँ औरतें, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती वो समाज सभ्य समाज नहीं है। वो डेमोक्रेसी कलंकित है। वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आलोक राज को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आलोक राज भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल वे निगरानी जांच ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अगले आदेश तक वे बिहार के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य के निवर्तमान डीजीपी आरएस भट्टी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद यह पद खाली हो गया था। आरएस भट्टी को सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है। श्री राज ने आज नए डीजीपी का कार्यभार भी संभाल लिया। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी
प्रज्ञा पालीवाल गौड़ को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे मौसमी चक्रवर्ती का स्थान लेंगी, जो कल सेवानिवृत्त हो रही हैं। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि इस नए फॉर्म में कुल 9 फॉर्म को मिला दिया गया है, जिससे पेंशन की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पेंशन विभाग के सचिव श्री निवास ने कहा कि EHRMS के साथ भविष्य के एकीकरण से पेंशन भोगियों द्वारा पेंशन आवेदन की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों को SMS और ईमेल के जरिए स्थिति की जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान के तहत पूरे देश में 16 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस दौरान बिहार में 1 करोड़ नए सदस्य बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से पूरे देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और सबसे पहला सदस्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बनाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनने के बाद पूरे देश में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनेंगे। इधर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सदस्यता अभियान के दौरान कटिहार जिले में 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्र संघ के चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। श्री आर्लेकर ने आज राजभवन में कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट जानकारी रहनी चाहिए। उन्होंने कुलपतियों को सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बाद ही मुख्यालय छोड़ने तथा उनसे अपने पद के अनुरूप आचरण करने को कहा। राज्यपाल ने कुलपतियों को अपने विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त कॉलेजों का नियमित भ्रमण करने को कहा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति के दौरान अभ्यर्थी की योग्यता पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को NAC की रैंकिंग में आने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। राज्य में बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा जैसी बड़ी नदियों पर नए बराज बनाए जाएंगे। पटना की सूचना भवन में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि गंडक नदी पर पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में, कोसी नदी पर सुपौल जिले के डागमारा, बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिले के डेंग में और महानंदा नदी पर मसान में बराज बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इससे नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ पेयजल के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए बराज वैकल्पिक जलाशय के रूप में काम करेंगे। नेपाल और पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश के कारण गंगा, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदी के जलस्तर में कई स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में बढ़ा है, जबकि पटना के गांधी घाट और हाथीदह तथा भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोन नदी का जलस्तर रोहतास के इंद्रपुरी में स्थिर बना हुआ है। वहीं पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से लगभग 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। घाघरा नदी का सिवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में लाल निशान के आसपास बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 92 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में 43 और कटिहार के कुर्सेला में 78 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। इधर खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों के 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। खगड़िया जिला के परबत्ता, गोगरी और खगड़िया प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना है। जिला के बाढ़ प्रभावित इलाकों के 89 स्कूल अभी भी बंद हैं। इधर नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव की स्थिति को देखते हुए परबत्ता के अंचलाधिकारी मोना गुप्ता ने इंजीनियरों और अधिकारियों को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन।
कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आई बाढ़ से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। कटिहार जिले के 5 प्रखंडों के 3 दर्जन से अधिक विद्यालय बाढ़ के कारण बंद हैं। स्कूल बंद होने की वजह से करीब 6000 से अधिक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद सभी बच्चों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन कर उनके सिलेबस को पूरा किया जाएगा। इधर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जिला प्रशासन से सभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत राशि देने की मांग की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। मानसून के कमजोर होने के साथ ही राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। वर्षा कम होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों तक मानसून की गतिविधि में कमी आएगी। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को अपार जन समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर कुमार ने सुपौल में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अभी बिहार के सभी जिलों में हम लोग 75वां वन महोत्सव मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम सब खगड़िया, सहरसा, सुपौल में था कार्यक्रम। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन संकट को देखते हुए देशवासियों से आह्वान किया है, हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम से लगाएगा। वहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन महोत्सव के मौके पर, जल जीवन हरियाली के मौके पर समस्त बिहार वासियों से कहा कि हर व्यक्ति बिहार को हरा भरा करने में सहयोग करेगा। पूरे राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में और 4 करोड़ सरल पौधे लगाने का लक्ष्य है। उसमें 60% पौधे लगा चुके। इस पौधे जो हमारे जा करते हैं, मैं समझता हूँ 15 सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने आज दरभंगा में विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। श्री कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 386 लाभुकों को तीसरे किस्त की राशि का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया। वहीं जिले के बहेड़ी प्रखंड के 246 श्रमिकों को काम नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर सभी श्रमिकों को मनरेगा से जोड़ने का निर्देश दिया। राज्य का पहला अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला का आज मुंगेर के तारापुर में उद्घाटन किया गया। इस प्रयोगशाला में जिले के आसपास के प्रखंडों के किसान अपने खेतों की मिट्टी की निःशुल्क जांच करा सकेंगे। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के सुरसर नदी में बालू के अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर बालू से लदे 2 ओवरलोड ट्रैक्टर को जब्त किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक महोत्सव में कहा कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने। प्रदेश भाजपा ने 2 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान के तहत राज्य में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया और राज्य सरकार ने बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा जैसी बड़ी नदियों पर नए बराज बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त होता है।